नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद डायमंड क्रॉसिंग रेलवे कॉलोनी के पास एक मंदिर के कमरे से आरपीएफ की टीम ने बड़े पैमाने पर नशीली वस्तु को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मंदिर के कमरे को दबंगों ने कब्जा कर खैनी गोदाम बनाकर सप्लाई का काम कर रहे थे, जिसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल को मिलने पर शुक्रवार को कार्रवाई की गई है। इस संबंध में खैनी के मालिक को रेलवे सुरक्षा बलों ने अपने साथ ले गए हैं और पूछताछ के बाद उसे तत्काल मंदिर के कमरे को खाली करने का आदेश दिया है। आरपीएफ के अधिकारी ने बताया कि गोदाम में काफ़ी मात्रा में खैनी रखा जाता था, जिसे शहर के विभिन्न खुदरा दुकानदारों को भेजा जाता था। मामले की सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए गोदाम को खाली कराया गया है। रेलवे क्वार्टर को जो चेक करा था कि कौन कौन बैग है, कौन किस में अवैध खुला हुआ है। तो इसी में एक मंदिर भी था जो रेलवे जमीन पर ही था। उसको जब चेक किए तो पता चला कि उसमें एक ताला लगा हुआ है। तो मंदिर कमेटी के सदस्य लोगों को बुलाया गया और उसमें खैनी में रखा हुआ था, उसको हटवाया गया और बोला गया इसको रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाइए, पूजा पाठ कीजिए, लेकिन इसे हटाइए। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र की एक महिला ने गोविंदपुर के कुछ लोगों पर अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर 70,000 रुपये में बेच देने का आरोप लगाते हुए धनबाद के ग्रामीण एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। नाबालिग की मां के फरियाद पर ग्रामीण एसपी ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। नाबालिग की मां ने एसपी को बताया है कि जून महीना से उसकी नाबालिग पुत्री गायब है, वह ना जाने किस हाल में होगी। आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करते हुए उसकी पुत्री को बरामद किया जाए। निकला है 7:30 बजे रात। तो उसके बाद हम खोजते रहे, खोजते नहीं मिला। मुझे एक दामाद है, वो दामाद में लेकर भाग गए हैं। वो खोजते करते मैंने उस दामाद को खोज लिया थाना वाले में। थाना वाले खोज के डाक के उसको प्रूफ ले लिया। प्रूफ लेने बाद वो एक्शन नहीं लिया थाना वाला। 14 तारीख के मेरा बयान घर से समझ के लिए निकला। उसके बाद से इधर उधर ढूंढे, नहीं मिला। तो मेरा एक चाचा का जमा है, वो पता चला कि वो लेके चला गया, 2 लड़का घर से लेके चला गया, धनबाद छोड़ दिया। 70,000 रुपये लेके एक लड़के को दे दिया, महाराष्ट्र रहने वाले। पुलिस हम लोग केस के एफआईआर के 1 महीना हो गया, अभी तक कोई क्लू नहीं मिला। तो अभी क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि हमको मिल जाए कोई क्लू, पुलिस एक्शन ले। पुलिस एक्शन ही नहीं ले रहा है। तो अभी कहाँ पहुँचे थे आप लोग? हम लोग ग्रामीण एसपी के पास गए थे आवेदन देने के लिए। क्या कहा? उन्होंने बोला ठीक है हम करते हैं। ईसीएल के मुगमा क्षेत्र के चांच कोलियरी में कई दिनों से पेयजल समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने शुक्रवार को कोलियरी गेट को जाम कर कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दिया। सैकड़ों की संख्या में आई महिलाएं, पुरुष, बच्चे कोलियरी के मुख्य गेट को जाम कर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि चांच कोलियरी में विगत 10 दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित है, जिससे हजारों की आबादी पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। ग्रामीणों ने जलापूर्ति को अविलंब शुरू करने की मांग की है। सभी कॉलोनी वासी पूरे 1 साल से पानी की समस्या से परेशान है। हो ये रहा है कि पानी सप्लाई किया जाता है, मोटर खराब हो जाता है किसी कारणवश। तकनीकी खराबी तो आम बात है, लेकिन अगर इसे बनाने के लिए अधिकारी और प्रशासन और प्रबंधन जद्दोजहद ना करे तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। मोटर खराब चांच कॉलोनी का होता है, होनी चाहिए, लेकिन बननी भी 2 ही दिन बाद चाहिए। लेकिन होने के बाद 15 दिन बाद सूझ लिया जाता है कि शायद मोटर खराब होगा और नहीं मिल रहा पानी, तो पानी अब दे दिया जाए। बनाने के लिए अलग अलग मशीनी यंत्र आते हैं, 15 दिन तक काम जारी रहता है, 1 दिन फिर पानी चलता है और फिर सब कुछ बंद। फिर एक आश्वासन देने के लिए आते हैं, हम लोग कंप्लेन करते हैं, मिलते हैं और वो बोलते हैं कि टैंकर द्वारा पानी दे दिया जाएगा, लेकिन 1-2 दिन टैंकर द्वारा दिया जाता है। ऊँट के मुंह में जीरा जैसा दिया जाता है। 500 की आबादी में 1 टैंकर पानी भेजकर 5 दिन के लिए सो जाते हैं। पानी छिड़काव। पूर्व मध्य रेलवे के ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के धनबाद शाखा ने शुक्रवार को साप्ताहिक सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया। सेमिनार में संगठन के मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कहा कि अभी हाल में रेड सिग्नल पासिंग डेंजर यानी रेड सिग्नल पार करने की घटनाएं घट रही थी। इसी सेमिनार में हम सभी शपथ लेते हैं कि जब तक हमारे शरीर में जान है, पूरी तरह ध्यान केंद्रित और हर पल सक्रिय रहकर रेड सिग्नल पार नहीं होने देंगे और पूर्ण रूप से अलर्ट होकर रेड सिग्नल पासिंग दुर्घटना 0 पर लाएंगे।
जो है अभी रेलवे में सिग्नल पासिंग ऑफ डेंजर यानी लाल सिग्नल पार करने का बहुत घटना घट रही है। इसीलिए हम लोग का जो संगठन है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन संरक्षा सप्ताह 10 तारीख से 16 तारीख तक मना रहा था और हम लोग यहाँ डिविजनल सेफ्टी सेमिनार करने वाले थे ऑडिटोरियम में, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो है हम लोगों को परमिशन नहीं दिया गया। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि लॉबी वाइज सब लोग अपना संरक्षा शिविर आयोजित करेगा। तो पूरे धनबाद मंडल में जितने भी लॉबी हैं सब जगह जो है संरक्षा शिविर आयोजित किया गया। आज चूँकि लास्ट दिन था संरक्षा शिविर अति सप्ताह का, तो हम लोग धनबाद ब्रांच का जो है आज किए हैं। बीसीसीएल बरोरा एरिया 1 के मुराइडी के असंगठित मजदूरों ने शुक्रवार को लोकल सेल में कोयला उठाव शुरू कराए जाने की मांग को लेकर प्रबंधन के खिलाफ धरना पर बैठ गए हैं। मजदूरों का कहना है कि 3 माह से सभी मजदूर बेरोजगार हैं, ट्रक लोडिंग कर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन आज वह भी छीन लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकल सेल कोयला उठाव शुरू कराए जाने पर ही यह आंदोलन खत्म होगा। मैनेजमेंट से वार्ता करने के लिए मैनेजमेंट आया था मजदूर से। हम लोग बंदी किए हुए हैं। हम लोग का जब तक चालू का क्लियर कुछ नहीं होता है तब तक हम लोग बंदी रखेंगे। मजदूर का 4 बार लिखित आवेदन पत्र हम लोग के पास टाइम लिया हुआ रखे हुए हैं। मजदूर उस पर प्रबंधन उस पर अमल नहीं कर रहा है। जब तक हम लोग का लोकल सेल चालू नहीं होगा तब तक हम लोग कॉलेज बंद रखेंगे। पिछला बार 20 दिया, क्या कुछ माजरा है इस पर? अग्नि तो 20 साल से है। अग्नि प्रभावित क्षेत्र देखा कि सोमवार से हम लिखित दिए हैं चालू के लिए, तो सोमवार से पहले अग्नि प्रभावित क्षेत्र का एक चिट्ठी दे दिया ताकि मैनेजमेंट मजदूर को अग्नि प्रभावित क्षेत्र कह के धमकाए डराए। तो मजदूर डरने धमकाने से मानने वाला नहीं है। मजदूर भूखे काहे मरेगा, मजदूर जेल जाने के लिए तैयार है। आगे की रणनीति क्या होगी जब बीसल बातों को नहीं मानती है? तो बस हम एकदम पूर्ण रूप से बंदी रखेंगे जब तक हम लोग का फैसला नहीं होगा। सरायकेला के कांड्रा चौक मुख्य मार्ग के समीप सड़क किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कांड्रा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। यह शव किसका है और इसकी मौत कैसे हुई है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस जाँच कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने पत्र लिखकर स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए उर्दू कॉलेज की स्थापना करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आसनसोल में बड़ी संख्या में उर्दू भाषी आबादी लंबे समय से रह रहे हैं और कई छात्र हैं जो उच्च माध्यमिक स्तर तक उर्दू स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जिन्हें कॉलेज जाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे युवाओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस और पहल करने की जरूरत है। निरसा के मैथन पुलिस ने संजय चौक के समीप शुक्रवार को एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान सभी वाहनों की डिक्की, हेलमेट और गाड़ियों की कागजात की जांच की गई। मैथन ओपी प्रभारी माइकल कोड़ा ने कहा कि बंगाल की सीमा से सटे होने के कारण सतर्कता बरतनी पड़ती है, जिसके कारण ही अभियान चलाकर वाहनों की जाँच की जा रही है। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार क्षेत्र में समय समय पे काफ़ी ये आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसके चलते ये कंटिन्यू चेकिंग हो रहा है, जिसमें आर्म्स की अवैध जो भी सामान हो उसके रोकथाम के लिए ये चेकिंग लगाया जा रहा है। ये कंटिन्यू लगाने से एक तो आपराधिक गतिविधि भी घटेगी, इससे क्षेत्र में शांति और अमन चैन के साथ ये कायम रखने के लिए ये चेकिंग लगाया जा रहा है। धनबाद के SNMMCH अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 14 टेक्नीशियन को आज कार्य मुक्त कर दिया है। यहां सभी आउटसोर्सिंग कर्मी कोरोना जांच के कार्य में लगाए गए थे। अब इन्हें हटाए जाने से धनबाद सहित 7 जिलों के कोविड टेस्ट सेंटर पर असर पड़ने की संभावना है। डिपार्टमेंट के HOD की माने तो अस्पताल में महज 3 से 4 ही नियमित लैब टेक्नीशियन हैं और वो भी मेडिकल कॉलेज के लैब
क्लोसेज में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। ऐसे में यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। काम से बाहर निकाले गए लैब टेक्नीशियन का कहना है कि ज्वाइनिंग के समय लेटर दिया गया था, लेकिन बगैर कुछ बताए अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उन्हें 3 महीने से कोई पेमेंट भी नहीं मिला है, जबकि उन लोगों ने कोविड काल में 12 घंटे से लेकर 16 से 17 घंटे अपनी ड्यूटी की है। विभाग के टेक्नीशियन 2-4 टेक्नीशियंस विभाग के पास अवेलेबल है और उन टेक्नीशियंस से जो है हम विभाग के कार्यों को लेते हैं, विभागीय प्रयोगशाला में काम करवाते हैं, शैक्षणिक प्रयोगशाला हो गया, उन पे कार्य करवाते हैं। और ये जो हमारे स्टाफ थे आउटसोर्स से आए हुए थे फ्रंटलाइन कंपनी के द्वारा, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पूरा कोविड-19 प्रयोगशाला इन पे निर्भर है। अगर ये चले जाते हैं तो पता नहीं कार्य बहुत बाधित होगा और कैसे कार्य होगा सुचारू रूप से अभी कहना बहुत मुश्किल है। ना बोले हम लोगों को हटाया गया सर, हम लोग का ज्वाइनिंग आपका सेकेंड लहर से वो स्टार्टिंग हुआ था। जब यहाँ PMCH से मतलब कि डेड बॉडी वगैरह निकलती थी, उस समय से हम लोग यहाँ पर आते थे और RT-PCR वगैरह में लैब में काम करते थे। यहाँ पर अचानक बिना बोले हटाया जा रहा है, और जो कि 3 मंथ से अभी पेमेंट भी किसी का नहीं आया है। ज्वाइनिंग में तो ज्वाइनिंग लेटर आया था, मगर हटाने के टाइम में कोई लेटर वगैरह कुछ नहीं। तो इससे यहाँ पे जो कि 12 घंटा की जगह हम लोग को 16-16 घंटा करके ड्यूटी देते थे। तो इससे पूरे काम जो है आज बाधित हो गई है, सारी बाधित है, सारे काम रुक चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे ना सैंपल कलेक्शन करने वाला है, ना लैब अटेंडेंस करने वाला है, ना लैब टेक्नीशियन है। सब में से पोस्ट में हटा दिया गया। जो कि डाटा ऑपरेटर लोग जो सिस्टम में डाटा ऑपरेटिंग करते हैं, उन लोग को भी हटाया है। छोटे छोटे बच्चे हैं फिर भी काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग 8 घंटा की सर 12 घंटा काम किया, और आज हम लोग को हटा दिया रहा सर। हम लोग तो सड़क पे आ जाएंगे, तो हम लोग से जान पे मतलब क्या बोलिए सर, अपना जान जोखिम में डाल के काम किए हैं। क्योंकि यहाँ पे सर हम लोग आते थे तो ना कुछ देखते थे, मतलब हम लोग का हमेशा डर रहता था। आज है तो हो सकता हम लोग कल नहीं रहेंगे, क्योंकि इतना कोरोना विशाल रूप ले लिया था कि कहीं भी किसी को भी अपने चपेट में ले सकता था। निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति के बैनर तले शुक्रवार को अध्यक्ष उज्जवल तिवारी के नेतृत्व में निरसा के हड़ियाजाम स्थित कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें अध्यक्ष उज्जवल तिवारी ने कहा कि हम लगातार हाईवा के भाड़ा वृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है। MPL प्रबंधन मात्र आश्वासन ही दे रहे हैं। 10 दिनों में एसोसिएशन की सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो एसोसिएशन बाध्य होकर छाई ढुलाई को पूरी तरह से रोकने के लिए बाध्य होगी। का कहना है कि छाई और कोयला का सेम भाड़ा हो। यहाँ सामने एक राजा कोलेरी है, 140 रुपया कोयला में प्रति टन भाड़ा दे रहा है और छाई में 100 रुपया टन। जबकि छाई में हम लोगों का मेंटेनेंस ज़्यादा है, डीजल ज़्यादा पीता है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और 1 टन में लाखों टन का यहाँ डिस्पैच होता है, लेकिन 1 टन में प्रति टन 40 रुपया कम दिया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। राजगंज अभी तत्काल चल रहा है, राजगंज में कोयला में लगभग 300 रुपया भाड़ा है, ये भी 300 से 350 रुपया भाड़ा है। अभी 300 रुपया ये लोग भाड़ा दे रहा था, अचानक 260 रुपया कर दिया। ये जो मनमर्जी ट्रांसपोर्टर कर रहा है, इसके विरोध में पिछला 4 दिन से हम लोग बंदी में। धनबाद में मौसम के बदलाव के कारण इसका असर छोटे छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। मौसमी बीमारी की वजह से अस्पतालों में बीमार बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। मौसमी बीमारी ने कई घरों में प्रवेश कर लोगों के लिए अच्छी खासी मुसीबत खड़ी कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए चिकित्सक डॉक्टर VK राणा ने कहा कि मौसम बदलते ही स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है, लेकिन सभी अभिभावक अपने बच्चों के प्रति सजग और सतर्क रहें। ठंडे व बासी खाना तथा फ्रिज के पानी का इस्तेमाल ना करें। घर में किसी भी सदस्य को सर्दी बुखार होने पर एक निश्चित दूरी का पालन जरूर करें। ये बरसात का मौसम है और इसमें ठंडा गर्म हो रहा है, इसके चलते बहुत सारे मैं खुद देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों को सर्दी खांसी बुखार हो रहे हैं। इस मौसमी बीमारी से बचना ज़रूरी है और बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान देना है गार्जियन को कि बच्चे बारिश में ना भीगें और घर में भी रहें तो ज़्यादा AC में ना रहें। फ्रिज का पानी, फ्रिज का ठंडा खाना, ये सब को अवॉइड करें और गर्म प्रोटीन डाइट लें। कोशिश यही करना है बच्चों को कि उनको ठंडे पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ से हजारीबाग के
छड़वा जंगल पेड़ में बने फंदे से एक युवक की लटकी लाश बरामद की गई है। युवक गुरुवार की दोपहर से घर से लापता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। चतरा के वशिष्ठ नगर पुलिस ने लोहसिंगना से मवेशी लदा 3 कंटेनर जब्त किया है। साथ ही एक कंटेनर चालक मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार किया है। एक कंटेनर में 16 दुधारू पशु लदा था। इस कंटेनर में चालक व खलासी के अलावा 2 अन्य मजदूर भी थे। पलामू के हरिहरगंज अररुआ मोड़ के पास NH 98 पर आज सुबह सड़क हादसे में एक व्यवसायी की मौत हो गई। कुछ व्यवसायी एक टेम्पो में बकरी लादकर उसे बेचने संडा बाजार जा रहे थे। संडा में शुक्रवार को पशु बाजार लगता है। इसी दौरान संडा पहुंचने के पहले ही टेम्पो पर से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बिजली के पोल में टक्कर मार दी। गिरिडीह के गांवा केंदुआडी मोड़ के पास आज सुबह गांव से सतगांवा जा रहे यात्रियों से भरा टेम्पो पलट गया। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 3 को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार ड्राइवर द्वारा दूसरे टेम्पो को ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ है। कोडरमा जिला में नवलसाही थाना क्षेत्र के डगरनवा पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय नवडीहा में अवैध महुआ शराब का धंधा संचालित हो रहा था। गुरुवार को इसकी सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम छापेमारी कर भारी मात्रा में जौवा महुआ को बरामद किया है। इस मामले में एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पकड़े हुए धंधेबाज से पूछताछ कर रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही तबाही शुरू हो गई है। साहिबगंज जिला के उधवा प्रखंड के पूर्वी प्राणपुर पंचायत स्थित जीतनगर गांव में तेजी से कटाव हो रहा है। गंगा कटाव के कारण 130 घर गंगा के आगोश में समा गए हैं। जानकारी के अनुसार उक्त गांव में बीते कुछ दिनों से गंगा का कटाव हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।